बहुत गुस्सा है अफगानिस्तान के अंदर फॉर पाकिस्तान। आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की। मेरा ख्याल है अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, चूंकि इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत है। इसी का जो खुमियाजा है वो खेल को भुगतना पड़ रहा है और विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जो अगले माह पाकिस्तान में ही होने जा रही थी। क्या तरीका है जी के लिए आप क्रिकेट के ऊपर पाबंदी? क्रिकेट में क्या मोहसिन नकवी ने गोले मारे हैं? मोहसिन नकवी ने फायर किए हैं यहाँ पे। मतलब मोहसिन नकवी को हटाओ, मोहसिन नकवी को हटाओ, मोहसिन नकवी क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें। एक साहब लिख रहे हैं ट्विटर पे, मोहसिन नकवी डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें, क्रिकेटर्स के मर्डर में। क्रिकेट का हवाला आ गया बमबारी में। अगर बमबारी में क्रिकेट का ना आता हवाला तो शायद ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये है कि वो जो बमबारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में, उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में शेड्यूल सह मुल्की T20 सीरीज से दस्तबरदार। पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का भी हशर वही होने वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स है। नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एक तरफ नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी के गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का बड़ा शिकार है। जो राशिद खान ने किया है, जो नबी ने किया है, गुलबदीन नैब ने, फजल फारूकी ने, वो गलत किया है। वो जो लफ्ज आप इस्तेमाल किए ना, वो एज पाकिस्तानी हमें बड़े चुभे कि बुज़दिलाना हमला। मतलब व्हाट इज दिस बुज़दिलाना हमला, कॉवर्डली अटैक, और मतलब कि ये जो अल्फाज है ना, ये हमें चुभे जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने लिखे, क्योंकि ये आप फिर शाहिद अफरीदी ने जो रिस्पांस किया वो पाकिस्तान का कलेक्टिव रिस्पांस है। और भाई जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जिस इलाके में पाकिस्तान ने अटैक किया वहाँ कोई क्रिकेट क्लब नहीं था, ऐसी कोई वहाँ स्टेडियम था ना। अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच कभी खेला गया हो। तो आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने या इंडियन प्ले बुक की तरफ से ऐसा किया गया कि पाकिस्तान को आप स्पोर्ट्स से बाहर ही कर? नहीं हो सकता। भारत डेफिनेटली खेल पर सियासत हावी होती जा रही है। अब क्या देख रही हैं, इंडिया क्यों ये क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीजों में वो अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये ब्लेम आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए सर, क्रिकेट की जहां तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों। वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं। और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी तो वहां उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वन नाम भी कुछ बताए जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और सलाम पेश करता हूँ इंटरनेशनल काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स पे और हिपोक्रेसी पे। इन्होंने आज बीसीसीआई के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज हो रही है अगले महीने, उससे अपनी टीम को विड्रॉ करने का। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि वो कहते हैं कि जी युगर कोई जगह है उनके वहाँ पातिका प्रोविंस में, वहाँ पर मतलब बम्बारी में
कुछ सिविलियंस की मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुई है, जिसमें 3 लोकल क्लब क्रिकेटर्स भी थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है मतलब मुद्दा बनाकर कहा कि जी हम ट्राई सीरीज में नहीं हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, उसके बाद जब आईसीसी और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। उसमें मतलब बीसीसीआई ने अपना मतलब एंटी पाकिस्तान एंगल डाला। अच्छा, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, लेकिन क्लियर कट बिटवीन द लाइंस इशारा, मतलब आपको समझ में आ रहा है किस तरह वो इशारा कर रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो है मतलब फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑब्वियसली बात है, शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई आईसीसी का, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ वायलेंस व्हाइल डीपली अप्रिशिएटिंग द आईसीसी's expression of solidarity. The ACB urges the implementation of firm and decisive measures against those responsible for this inhuman attack. अब पहली बात तो ये, अच्छा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर रखने की बात की है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो। अब मेरा सवाल सिर्फ ये भाई मेरे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज ऑलवेज ट्रैजिक। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3 क्रिकेटर्स, क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से जो है ये सारा जो है, और इवन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में सारा फोकस इस चीज़ पे किया कि ये 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। जबकि जय शाह साहब ने भी इस पे कंडोलेंसेस और साथ में सैडनेस का इजहार किया है। बीसीसीआई के भी आया, बीसीसीआई का भी इस हवाले से बयान आया है और आईसीसी का भी आ गया है जी। जय हिंद दोस्तों, हाल की रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के साथ हुई चिंतित करने वाली घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय में हलचल है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम तेज निष्कर्ष पर न पहुंचें, बल्कि तथ्यों पर ध्यान दें। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह की चिंताएं जताई और किसी सीरीज से अपने फैसले की बात कही, उसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की गरिमा सर्वोपरि है। आईसीसी, संबंधित बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों को चाहिए कि वे तुरंत और पारदर्शी तरीके से जांच करें। दोषियों के साथ कानूनी और नियामक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई हो और संभावित सूचनात्मक गैप को भरने के लिए स्वतंत्र जांच कर्मियों को शामिल किया जाए। इसी के साथ खेल समुदाय, मीडिया और दर्शकों को भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अफवाहें फैलाने और एकतरफा आरोप लगाने से स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत और अन्य बोर्डों की नीतियां, कूटनीतिक बातचीत और टूर्नामेंट शेड्यूल पर संभावित असर पर पेशेवर विश्लेषण जारी रहेगा, पर हमारी पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और शांति बनाए रखना होना चाहिए। जो भी निर्णय लिए जाए, शेष खिलाड़ी, परिवार और खेल संस्थाएं, उन सभी की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान किया जाए और किसी समुदाय के खिलाफ रूढ़िवादी या अपमानजनक बयानबाजी न हो, क्योंकि इससे न केवल रिश्ते तनावग्रस्त होते हैं, बल्कि खेल का उद्देश्य ही प्रभावित होता है। हम यहां भावनात्मक विवादों को हवा देने के बजाय तथ्य आधारित कवर देंगे। घटनाक्रम की पुष्टि होने पर ही किन किन संस्थागत कदमों का असर होगा, टूर्नामेंट शेड्यूल पर क्या असर पड़ सकता है और खिलाड़ियों व प्रशंसकों के लिए सुरक्षित वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा, इन मुद्दों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अगर आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए कि आप किस पहलू पर डिटेल चाहते हैं। हम आधिकारिक सूचनाओं और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कवरेज देंगे, ताकि सच और जवाबदेही दोनों पर ध्यान रखा जा सके। अंत में याद रहे, खेल का असली मकसद एकता और प्रतिस्पर्धा है। हिंसा या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत यहां नहीं आनी चाहिए।